की सौतेली माँ उसे बुरी तरह पीट रही थी, लेकिन अगले ही पल जीनी की आंखों में अचानक एक तेज चमक उभरी। उसकी सिर्फ एक नजर पड़ते ही आसपास खड़े सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। सौतेली माँ गुस्से में फिर से झाड़ू उठाई और जीनी को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जीनी ना तो डरी और ना ही पीछे हटी। उसने बस अपनी उंगली से हल्के से एक माचिस की तीली उछाली। वह तीली जैसे जिंदा हो गई और सीधे सौतेली माँ के हाथ में जा लगी। अगले ही पल खून फव्वारे की तरह बहने लगा। वहाँ मौजूद सभी लोग डर के मारे कांपने लगे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जीनी ने एक शब्द कहा और सामने खड़ी दो आदमियों की आत्माएं शरीर से बाहर निकल गईं। उसकी ये ताकत देखकर सबके होश उड़ गए। दरअसल कुछ दिन पहले उसकी सौतेली बहन ने जीनी को बेरहमी से सीढ़ियों से धक्का दे दिया था और वहीं उसकी सांसें थम गई थीं। अपने गुनाहों को छिपाने के लिए सौतेली बहन आधी रात को कुछ लोगों के साथ मिलकर जीनी की लाश को बोरे में भरकर चुपके से पहाड़ी से नीचे खाई में फेंकवा दिया। लेकिन जमीन पर गिरी जीनी का खून पास की एक बूढ़ी विलो पेड़ ने सोख लिया। तभी उस पेड़ ने इंसानी रूप धारण कर लिया। जब उसने जमीन पर पड़ी लाश देखी तो उसे समझ आ गया कि इस औरत का खून ही उसे जगाने का कारण है। उसने कहा, मैं 1000 साल से सोई हुई एक विलो आत्मा हूँ। तेरे इस उपकार का बदला देने के लिए मैं तुझे एक बार फिर जीने और अपना बदला लेने का मौका दूंगी, लेकिन याद रखना, बदला लेने के बाद यह शरीर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो? जीनी ने बदला लेने की ठान ली और बिना झिझक हाँ कह दी। विलो आत्मा ने अपनी सारी शक्ति जीनी के शरीर में डाल दी और जीनी दोबारा जीवित हो गई। अब जीनी सीधे अपने घर पहुंची बदला लेने के लिए। उस वक्त उसकी बहन और सौतेली माँ बैठकर साजिश रच रही थी कि जीनी की मौत को किसी के साथ भागने की कहानी बनाकर सबके सामने पेश किया जाए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जीनी उनके सामने जिंदा खड़ी थी। जीनी को जिंदा देखकर दोनों के होश उड़ गए। आगे की कहानी देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।